Hello students, welcome to Gyan. Today we will know about HCF and LCM. What is the full form of HCF? Full form of HCF is highest common factor. Highest common factor or GCD. Full form of GCD is greatest common divisor. First, to find the HCF of two or more numbers. First, prime factorization. For prime factor, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 70 एग्जाम्पल। हम लोग अब इसको फाइंड करेंगे। पहला तरीका है फाइंड करने का हम लोग का प्राइम फैक्टर से। अब प्राइम फैक्टर होता क्या है? अब देखिए प्राइम फैक्टर होता क्या है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 70। तो प्राइम फैक्टर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 42, ये प्राइम फैक्टर निकलेगा। ये इवन नंबर है लास्ट का, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। फिर इसको हम लोग करेंगे, 1 आ गया, ऑड नंबर है तो 2 के बाद प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 इंटू 7 21। इसी तरीके से हम लोग 70 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। ये हो गया 70, ये भी लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा। 2 इंटू 35। अब ये 3 और 5 है, 5 है लास्ट में तो इसको हम लोग 5 से करके देखते हैं। 5 इंटू 7 35। अब देखिए 42 का फैक्टर कितना हो रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 7। 70 का फैक्टर क्या हो रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है 2, और ये 7, और ये 7 कॉमन फैक्टर है इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ इज इक्वल्स टू 14 आ गया। इसी कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे। ये हो गया आपका क्या? प्राइम फैक्टर मेथड। सेकंड में हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड। ये क्या हो गया? डिवीजन। डिवीजन मेथड। डिवीजन में भी हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ 42 एंड 70। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। अब देखिए डिवाइड करते हैं हम लोग, तो बड़े नंबर को हम लोग रखते हैं अंदर, बाहर में रखेंगे 42। ये कितने बार में डिवाइड होगा? 1 टाइम्स में। 42 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ हम लोग एक लेंगे बोरो, एक 10 माइनस 2 8। यहाँ कितना बच गया? 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना बच गया? 2। अब फिर से ये जो 42 है, यहाँ जो डिवाइजर है, अब ये क्या बन जाएगा? ये डिविडेंड बन जाएगा। अब ये हो गया, जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर हो गया। अब 28 इंटू 1 28, फिर से माइनस करेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना बचेगा? यहाँ हम लोग बोरो लेंगे 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना बचा? 4। यहाँ बचा 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। फिर से इसी तरीके से इसको हम लोग फिर से अंदर लिखेंगे। ये आ गया यहाँ पे 14 इंटू 2 28, माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जीरो। जब तक हम लोग का ये यहाँ पे जीरो नहीं हो जाता तब तक हम लोग को डिवाइड करते जाना है। तो ये जो बचा है 14, यही हो गया एचसीएफ। अब ये क्या हो गया? डिवीजन मेथड। ये तो आपका डिवीजन मेथड हो गया, ये हो गया फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड। समझ में आया आप लोगों को? देखिए हम लोग दोनों तरीके से किए हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से किए हैं, ये प्राइम फैक्टर मेथड से भी किए हैं तो एचसीएफ कितना आया है? 14। और इसको हम लोग डिवीजन मेथड से भी किए हैं। देखिए दोनों का आंसर एक ही आया है। अब देखिए ये तो छोटा नंबर है, यदि हम लोग एक बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, और ये तो 2 नंबर है, हम लोग एचसीएफ ऑफ 1365 1560 एंड 1755। तो 1365, 1560 एंड 1755। यदि हम लोग इसका भी डिवाइड करके देखते हैं, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका है, तो इसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। तो पहले 2 नंबर को लेते हैं,
पहले ये दोनों नंबर छोटा है, तो इसका ये बड़ा नंबर है, हम लोग इसको पहले लिखते हैं 1560, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1365, एक ही बार में जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 1365, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से बोरो लेंगे, 10 में से 5, इधर बोरो, इसमें एक बच गया 5, यहाँ से एक बोरो लेंगे तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, ये बच गया 1। अब हम लोग इसको फिर से डिवाइड करते हैं, अब ये आ जाएगा 1365, कितने टाइम्स जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखिए डिवाइड करने का तरीका ये है, इसको लगभग राउंड अप नंबर में 200 मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग 1300, तो 2 इंटू 6 1200, 2 इंटू 7 14 हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं लगभग लगभग 6 और 7 के बीच में आना चाहिए, तो 6 टाइम्स में यहाँ पे कितना है 14, अगर हम लोग 95 से करते हैं तो अगर हम लोग ये करेंगे 7 टाइम्स, हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, 2 7 14 हो रहा है 7, लेकिन यहाँ पे 5 कम है, तो हम लोग एक बार कितने करेंगे 195 इंटू 7 टाइम्स करके देखते हैं, 7 इंटू 5 35, कैरी 3, 7 9 जा 63 प्लस 3 6, कैरी 7 इंटू 9 63, कैरी 6, 3 7 1 जा 7 प्लस 6 13, कितने टाइम्स में हो रहा है 1365 कंप्लीट हो गया, माइनस किए 7 टाइम्स में कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना निकला 195। यदि हम लोग इसको फिर से दोबारा करते हैं 195 को हम लोग फिर से यहाँ पे लेते हैं, ये बच गया, और बाकी क्या बच गया 1755, इसको यदि हम लोग लिखते हैं तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, सपोज 200 इसको भी मान लेते हैं राउंड अप नंबर में, तो 2 9 जा 18 होता है, तो हम लोग 9 टाइम्स में करके देखते हैं, तो 195 इंटू 9 टाइम्स है, 9 इंटू 5 45, कैरी 4, 9 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 4 85, 5, कैरी 1, 9 इंटू 9 और 8 17, कितने टाइम्स में हो जा रहा है 9 टाइम्स में ये हो जा रहा है 1755, ये हो गया पूरा कैंसिल। अब ये क्या बच गया एच सी एफ इज इक्वल्स टू 195, देखिए बड़ा नंबर भी होगा तो हम लोग का ये एच सी एफ निकालने का, डिवीजन निकालने का तरीका यही है, पहले हम लोग ये दो छोटे नंबर को, ये सबसे छोटे नंबर उससे बड़ा नंबर ये, तो ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो इसको पहले हम लोग लेते हैं, देखिए इस तरीके से इसको मैं सॉल्व करके भी बता दिया, जो बच गया रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आता तब तक हम लोग को डिवाइड करना है, अब देखिए आ गया ये एच सी एफ, 3 नंबर का एच सी एफ कितना हो गया 195। अब देखिए तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं, ये सी थर्ड क्या हो गया फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में हम लोग क्या देखेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अब फैक्टर का मतलब होता है इसका सबका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किसका निकालेंगे, अब 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का मतलब, फैक्टर निकालने का मतलब है ये 12 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, और 12 इंटू 1 12 होता है, ये इसके सारे फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर हैं। उसी तरीके से 18 का फैक्टर क्या है, 1 के टेबल में 18, 1 इंटू 18 18 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है, 6 इंटू 3 18 होगा, और 18 इंटू 1 18, और एक बच गया 9 इंटू 2 भी 18 होता है, 2 इंटू 9 3 इंटू 6, और ये, लेकिन हाईएस्ट क्या है इसमें, फैक्टर का हाईएस्ट क्या है, ये देखिए ये 6 और 6 हाईएस्ट हो गया, ये क्या हो गया इसका फैक्टर, तो एच सी एफ क्या हो गया, एच सी एफ इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया इसका फैक्टर। तो हम लोग फैक्टर मतलब किसके किसके टेबल में डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा 12, तो 12 इंटू 1, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये डिवाइड इसका फैक्टर हो गया, 3 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 12 1 टाइम्स में, तो ये सारे फैक्टर हो गए इसके। उसी तरीके से 18 का ये फैक्टर हो गया, लेकिन हाईएस्ट कितना हो रहा है, दोनों का हाईएस्ट फैक्टर कितना है 6, ये दोनों का हाईएस्ट फैक्टर हो गया 6, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर मेथड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द एचसीएफ और जीसीडी ऑफ टू और मोर नंबर, फर्स्ट द नंबर शुड बी रिड्यूस टू
सेम यूनिट। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली। 1 किलोमीटर 235 मीटर एंड 3 किलोमीटर 430 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि हम लोग सबसे पहले इसका जो यूनिट है ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। तो 1 किलोमीटर कितना है 235 मीटर। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे 1000 मीटर होता है, तो प्लस कर देंगे 1000 प्लस 235 इज इक्वल्स टू 1235 मीटर हो गया। उसी तरीके से सेकंड यूनिट क्या है 3 किलोमीटर और 430 मीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 होता है, तो 1000 प्लस 430 इज इक्वल्स टू 1430 मीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, इसमें किलोमीटर मीटर था, इसमें भी किलोमीटर मीटर था, हम लोग को सेम कर दिया, अब दोनों को मीटर में बना दिया है। तो ग्रेटेस्ट यूनिट हम लोग को अब ग्रेटेस्ट क्या है यूनिट निकालना है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे पहले उसी तरीके से, एक ये आ गया हमारे पास, दूसरा आ गया ये। तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। हम लोग क्या करेंगे ये सॉरी 3000, 3 मीटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर हो गया, क्योंकि 3400 ये मीटर हो गया। अब देखिए बड़े वाले नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे 3430 डिवाइडेड बाई 1235। अब हम लोग कितने बार में जाए, ये 12 12 36 हो जाएगा, तो 12 इंटू टू कितना होगा 24, 35 इंटू टू 70, माइनस करने से कितना बच गया 960। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब कितने टाइम्स 1 टाइम्स भी जाएगा 960, माइनस करेंगे ये कैरी हो जाएगा, बोरो लेंगे तो 7 और ये कितना बचेगा 275। फिर से इसको करेंगे, ये आ जाएगा अंदर 960। अब ये 2 3 3 3 से 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 5 सा 15, ये कैरी 1 2 3 7 से 21 2 22 कैरी 2 3 से 6 प्लस 2 8 825, माइनस करेंगे कितना बचेगा 135। अब यहाँ पे कितना आ गया फिर से 275 अंदर आ गया, 135 इंटू करेंगे कितना 2 टाइम्स में, तो 270 आ गया, खाली 5 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 135, 5 इंटू टू 10, 5 7 सा 35, कितना आ गया HCF, ये आ गया HCF। तो HCF क्या निकला हमारा 5, 5 है। तो ग्रेटेस्ट लेंथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ग्रेटेस्ट लेंथ कितना होगा अगर हम लोग सबको नापेंगे, तो ग्रेटेस्ट लेंथ कितना है HCF, ये हम लोग का लिख देंगे ग्रेटेस्ट लेंथ, GR, ग्रेटेस्ट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ये आ गया आंसर हमारा।